सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि आपका नीट बंद होने वाला है, तो ऐसे में जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन कैसे होगा और जो प्रिय विद्यार्थी काफी समय से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा और जो 12th पास कर चुके हैं उन प्रिय विद्यार्थियों का क्या होगा। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नीट बंद होने वाला है, कितनी तारीख से होगा, कौन करेगा, पूरा अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लग भी गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नई व्यवस्था, सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। केंद्र सरकार नीट जेई और सीयूटी की नहीं होगी कोई जरूरत, अब सेट से मिलेगा आपको कॉलेज। अब नीट की जगह सेट एग्जाम आने वाला है। आपको पता है कि इससे पहले नीट से पहले आपका AIPMT हुआ करता था और हर एक राज्य के अनुसार CPMT RPMT ऐसे हुआ करता था, उसको बंद करके नीट एग्जाम लाया गया और इसके बाद आप देख सकते हो नीट को खत्म करके सरकार सेट एग्जाम लेना चाहती है। और इसका एक नहीं दो नहीं मल्टीपल रीजन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सरकार की मजबूरी है नीट को बंद करना। यहां पे केंद्र सरकार का पूरा अपडेट आप देख सकते हो। केंद्र सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए आपका सीयूटी में बदलाव की तैयारी यहां पे कर दी है। और यहां पे आप देख सकते हो 11वीं में सेट और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम को मिलाकर आपका परसेंटाइल तय किया जाएगा और यही तय करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज देना है या नहीं देना है। तो आपका हर एक डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहां पे ये जो लाया गया था ना उसके द्वारा गठित की गई है और यहां पे भी क्लियरली बोला है स्कूल में हो सकेगी आपकी तैयारी। प्रिय विद्यार्थियों को कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और सरकार भी यही चाहती है कि सभी के पास पैसे नहीं होती कोचिंग करने के और नीट का तो कोचिंग लाखों में होता है। तो गरीब परिवार के जो प्रिय विद्यार्थी वो तैयारी नहीं कर पाते, वो पिछड़े रह जाते हैं और कोचिंग का लाखों का फीस वो वहन नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है नीट को बंद करने का, आजकल की डेट में सुसाइड के केस, आत्महत्या के केस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा पटना में नीट छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये केस तो और इसको मजबूत बनाएगा कि नीट को बंद करना चाहिए, क्योंकि वो छात्रा नीट की कोचिंग कर रही थी हॉस्टल में रह के, लेकिन उसके साथ बेरहमी से पीरियड्स के दौरान भी रेप हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बन चुका है। और तो और यहां पे आप देख सकते हो लाखों की बचत सरकार करना चाहती है, लाखों रुपए की बचत, क्योंकि आपको पता है कि जब नीट बंद हो जाएगा तो कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो आपका लाखों रुपए का पैसा वहीं बच जाएगा। और भी कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मजबूरी हो चुकी है यहां पे सरकार की। यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए यह योजना सराहनीय है। छात्रों को 2 बार परीक्षा देने से दबाव कम होगा और स्कूल शिक्षा मजबूत होगी, यह भी आप मान सकते हो। अभिभावकों के लिए राहत की बात है, यह भी बड़ा कारण है। जो आपके पेरेंट्स है उनके ऊपर भी बर्डन होता है कि बच्चे का फीस देना है कोचिंग का, तो वो भी कम होगा। तो अभिभावक भी यही चाहेंगे कि हाँ सही बात है, केंद्र सरकार सही कर रही है। तो ये भी रीजन है और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यह विचार सफल होगा क्योंकि यह रट्टा सिस्टम को खत्म करेगा। ये लो, ये पूरा ही कर दिया सरकार ने, क्योंकि सक्सेसफुल होगा ये विचार। और ये जो रट्टा सिस्टम है, रट्टा ही होता है और क्या। आपने देखा होगा जो प्रिय विद्यार्थी है वो रट रट के भी याद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एग्जाम में कहीं से पूछ लिया तो भले इनको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, लेकिन वो रटता है उसको, और रटता है ना, तो फिर आपको पता है कि रटन विद्या खराब रहती है। तो ये रट्टा सिस्टम यहाँ पे खत्म होने वाला है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोचिंग पर सीमा से शिक्षण गुणवत्ता बढ़ेगी। ये देखिए, तो पूरा सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे क्या होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो ड्रॉपर है मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपका सिलेक्शन होगा, और जो नीट की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं उनका क्या होगा, और जो यहाँ पे 11th 12th पास कर चुके हैं तो उनका किस बेस पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम 11th में एग्जाम करवाएंगे एक, ठीक है, और फिर 12th का बोर्ड का नंबर देखेंगे। तो ऐसे में जो कोरोना काल में पास आउट है तो उनका तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा कोरोना काल में प्रमोट हो गए थे बहुत सारे, और उनका परसेंटेज देखो आप 95 99।
तो ऐसे में तो वो बाजी मार जाएंगे, तो उनका भी एक सिस्टम बनेगा। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कैसे क्या रहेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि देखो जो सरकार को करना है वो तो करके रहेगी, इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई टीचर लोग कर सकते हैं, है ना। अभी देखो आपने, सरकार ने सोचा कि 1500 के नोट बंद करने हैं पूरे देश में, तो कर दिए। आपने भी क्या किया, हमने भी क्या किया, और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने भी क्या किया, सरकार ने वही किया जो सरकार ने चाहा। सरकार इधर भी वही करेगी जो वो चाहेगी, क्योंकि सरकार के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब ये देखो, यहां पे आप देख सकते हो 11वीं में सेट और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम को मिलाकर बनेगा आपका परसेंटाइल। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं में आपका एक यहाँ पे एग्जाम होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले इस न्यूज को देख लेते हैं। और जो यहाँ पे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, यहाँ पे देखो आप, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए आपका सीयूटी में बदलाव की तैयारी है। नीट जेई और आपका सीयूटी परीक्षाओं को समाप्त हो सकती है। सरकार छात्रों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है। इसके स्थान पर छात्र कक्षा 11वीं में 2 बार अप्रैल और नवंबर में आपका स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट सेट देंगे। ये आप देख सकते हो, ये सेट का फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तो अप्रैल में होगा और एक आपका नवंबर में होगा। तो वह विद्यार्थी जो ऑलरेडी 11th पास कर चुके हैं, क्या सरकार उनका भी एग्जाम करवाएगी? क्योंकि डर यही है आपका कि सर हम तो पास आउट हो चुके हैं, अब हमारा कुछ करो आप। तो जो विद्यार्थी अभी 9th में है, 10वीं में है, उनका तो हो जाएगा, क्योंकि वो 11th में जाएंगे तो सरकार इनका एग्जाम ले लेगी सेट वाला, ठीक है। अब ड्रॉपर को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपकी एक अलग गाइडलाइन बनेगी। आपको अलग से 11th में आने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपका वही स्कोर देख लिया जाएगा, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और ये एग्जाम करवाया जाएगा आपका, क्योंकि सेट का तो देना अनिवार्य है। जिस प्रकार आपका नीट का निकलता है, फिर ये फॉर्म निकलेगा जिसमें आप भी पेयर होंगे। अब रही बात बोर्ड के नंबरों की काउंट की, तो आपके जो बोर्ड के नंबर थे, क्योंकि आप 12th दे चुके हो, तो उसको फिर यहाँ पे देखा जाएगा। और देखो अभी तो ये योजना यहाँ पे सरकार ने बनाई है, अभी तो काफी विरोध होगा इसका, और बहुत सारे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी विरोध करेंगे, क्योंकि उनका आपको पता है बिजनेस बंद होने वाला है, तो वो भी विरोध करेंगे इसका। और जो प्रिय विद्यार्थी है जो ये चाहते हैं कि नीट रहना चाहिए, है ना, वो भी विरोध करेंगे। तो सरकार के सामने अभी बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, काफी ज्यादा चैलेंजेस है। लागू तो ये अभी करने वाली है, मैं आपको दिखा दूं, सरकार ने बोल भी दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, बिन नीट के डॉक्टर और बिन जेई के इंजीनियर बनना होगा संभव, स्कूल शिक्षा पर बढ़ेगा फोकस, 2027 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो 2026 में तो किसी भी कंडीशन में ये लागू नहीं होगा, 2026 में तो आपका नीट का एग्जाम होगा। तो 2026 में जो प्रिय विद्यार्थी नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को और बेटर बनाए, क्योंकि 2026 में तो ये सपने में भी नहीं होगा, 27 में जरूर होगा, ये आप देख सकते हो। और 27 में भी चांस कमी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी योजना आती है ना, 3-4 साल उसको लग जाते हैं। सरकारी कामकाज ऐसे ही चलता है। अभी तो काफी ज्यादा विरोध भी होगा इसका, उसको लगाते लगाते काफी समय निकल जाएगा। तो सरकार तो यही कह रही है कि 2027 से इसको लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समिति ने सुझाव भी दिया है, परीक्षाएं अप्रैल और नवंबर में 2 बार होगी, ये लागू होने के बाद। जैसे आपका 2027 का जो सिस्टम रहेगा, अप्रैल और नवंबर में एग्जाम होगा आपका सेट का। तो ड्रॉपर को कोई चिंता नहीं करनी, यहाँ पे आपका एक अलग गाइडलाइन बनेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भी एक अलग गाइडलाइन जारी होगा और वो गाइडलाइन आपको फॉलो करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोचिंग सेंटरों पर दैनिक 2 से 3 घंटे की सीमा लगाई जाएगी, ये आप देख सकते हो। और जो कोचिंग सेंटर रहेंगे ना, जो सेट की तैयारी करवाएंगे, वहां पे भी 2 से 3 घंटा समय दिया जाएगा मात्र। अगर कोई कोचिंग वाला 8 घंटे पढ़ाता मिल गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा केंद्र सरकार यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों परीक्षाओं के परिणाम में जिसका बेहतर अंक होगा उसको एमबीबीएस के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज दे दिया जाएगा, सेट का और 12th का बोर्ड का। तो ड्रॉपर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मिल जाएगा, या तो सरकार अलग से करवा देगी सेट का आपका एग्जाम, या फिर उसका परसेंटेज देख लेगी वो। ये सरकार की चिंता है कि कैसे किसको दाखिला देना है, वंचित तो नहीं करेगी आपको। जो ड्रॉपर है, जो तैयारी कर रहे काफी समय से,
जो ऑलरेडी 12th पास आउट हो चुके हैं, ये गवर्नमेंट की चिंता है। वो किस प्रकार अपना प्रोस्पेक्टस तैयार कर दिए उनकी चिंता है, क्योंकि अगर ऐसे किसी को वंचित कर देगी तो आंदोलन हो जाएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल चिंता यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये तो लागू करके मानेगी सरकार, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल रीजन है बंद करने के। पहला, सुसाइड केस हो रहा है। अगला, रेप केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हॉस्टल में, है ना। अगला, यहाँ पे आपने देखा होगा नीट का प्रेशर। अगला, आपने देखा होगा आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तो गरीब परिवार के बच्चे जो है वो फीस नहीं भर पाते, कोचिंग का बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है विद्यार्थी। इतने ज्यादा कारण देखने को मिल रहे हैं। तो वजह यही है बस, क्योंकि आपको पता है ना, जब कोई नीट की कोचिंग करता है तो उसकी पूरी फिजिकल की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। वो एक रूम में बंद होके बस खाना पीना पढ़ना, खाना पीना पढ़ना, तो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली वीक हो जाता है वो। अगर फिजिकली एक्टिव रहेगा ना बंदा तो फिर उसको ये दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए सरकार इसको समाप्त करना चाहती है नीट को। और फिलहाल 2026 में तो आपका नीट ही होगा, 27 में ये लागू हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है ना। अब रही बात कि सर 2026 में जब नीट ही होगा तो अब यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो। कोचिंग पर सीमा से शिक्षण गुणवत्ता बढ़ेगी, अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा और छात्रों की मेंटल हेल्थ सुधरेगी। 2027 से लागू होना संभावित है। लागू होने पर यह नीति बड़ा बदलाव लाएगी और पूरे देश में इसकी लहर छा जाएगी। ठीक है, अब 2026 वालों को तो तैयारी करनी होगी। तो तैयारी के लिए नया बैच भी स्टार्ट है, क्योंकि 2026 में तो 100% आपका नीट होने वाला है और उसके फॉर्म भी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका फॉर्म जारी करने वाला है एनटीए। अब यहाँ पे एनटीए, यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एमकेएस एकेडमी ऐप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला, ये एमकेएस एकेडमी ऐप, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपका यहाँ पे ओटीपी डालना है, नीट कोर्स लाइव आपको दिख जाएगा 2026। ठीक है, बहुत ही सस्ता है। इसको ज्वाइन करके आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड फ्री कंटेंट सब आप पा सकते हो। अगर आपको मेडिकल असिस्टेंट का तैयारी करना है तो स्टोर पे आपको क्लिक करना है, ये सारे कोर्स आपको दिख जाएगा। अगर आप बीएसएम नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये बैच है। अगर आप नीट करना चाहते हो तो उसके लिए नीट बैच है। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का करना चाहते हो तो एरो बैच है, क्योंकि आपको पता है ना, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भी स्टार्ट है प्रेजेंट टाइम पे। 1 फरवरी से पहले पहले आप मेडिकल असिस्टेंट का भी दे सकते हो फॉर्म। ये देखिए, ये बैच है, इसको ज्वाइन करके आप एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हो। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। जिनको 12th के बाद सीधा मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहिए तो इसको फॉर्म भर देना। अब यहाँ पे देखो, पूरा विवरण मैंने आपको बताया कि 2027 से लागू होगा, और ड्रॉपर का क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी अलग गाइडलाइन बनेगी। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट यहाँ पे नीट बंद को लेके, ठीक है, क्योंकि देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश की सरकार कर रही है और वही करना चाहती नीट बंद। अब इसमें आपका क्या ओपिनियन है अवश्य बताना, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो अधिकतर कमेंट ये आते हैं, सर ड्रॉपर का क्या होगा, जो पास आउट है उनका क्या होगा। तो मैंने इस वीडियो में सोल्व करवा दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट करके बता दिया करो, ये चैनल आपका है। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नीट का फॉर्म सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि 2026 में तो आपका नीट एग्जाम ही होगा 100%। धन्यवाद।